जब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानेंगे, तब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों को मिटा नहीं पाएंगे। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 13 अगस्त 2024 है, दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं मंगलवार को क्या उपाय किए तो परेशानी गायब हो सकती है, सच में गायब हो सकती है। तो इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग संवत 2081 का, श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 9:31 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 10:45 तक, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय सुबह के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिल रहा है, सुबह 10:43 से दोपहर के 1:43 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो उत्तर और वायव्य दिशा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत जरूरी है, नहीं टाल सकते हैं, तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा आप आरंभ कर लीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, भैरी योग और चंद्र मंगल योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स आपको 75 to 80% तक सपोर्ट प्रदान करने वाले हैं। अब ये समय फूंक फूंक के कदम रखने का जरूर है, पर कोई बड़ी इस समय में दुर्घटना नहीं आशंका जताऊंगा, क्योंकि सिक्योर आप ज्यादा रहेंगे। इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि बाहरी लोगों से संबंध ज्यादा आपके बेहतर होंगे। जहां से लाभ कमाने की यहां पर बात हो या फिर रिश्तों में सुधार की बात हो, तो वो देखने को मिल सकता है। कमाई को लेकर के ऐसे समय में चिंता ज्यादा नहीं रहेगी, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि उधार पे पैसे देने से यहां पर आपको अवश्य ही रुकना चाहिए है, या किसी से कर्ज भी लेना चाहते हैं तो भी रुकिएगा, क्योंकि इस समय में कर्ज वापस चुकाने में परेशानी आ सकती है। हेल्थ वाइज ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़रूर फिजिकली कष्टकारक बन सकता है। ये कहा जाए कि वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, या फिर खाना बनाते समय चोट लग जाना, इसकी आशंका फिर भी जताई जाएगी। तो वहीं यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं या एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी जो मेहनत है उसको इस समय में पोर्ट्रे करने का एक सही प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। सही तरीके से अपनी जो टैलेंट है उसको एग्जीक्यूट करने का मौका यहाँ पर आपके सामने आने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो मैरिड कपल्स हैं, ससुराल की तरफ से इस समय में इंटरफेरेंस आपके घर में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसको यहाँ पर रोकना सबसे पहले इंपॉर्टेंट यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 आपके लिए रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ 80% पॉजिटिविटी फिर भी बनी रहेगी, जिसके कारण शानदार कमाई के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अगर इस समय नज़र घुमा के देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वाहन का सुख प्राप्त होना और गृहस्थ सुख में इस समय में और ज़्यादा वृद्धि अवश्य ही देखने को मिलेगी। तो वहीं गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो लोग हैं, इस समय में आपको कोई बड़ी उपाधि या यही कहें प्रमोशन के चांसेस, सैलरी में हाइक या फिर किसी ना किसी तरीके से जो ऐड ऑन कहा जाता है वो आपको अपनी जॉब में ज़रूर मिल सकता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव इस समय आज के दिन आपके लिए बना रहेगा। खाने पीने को लेकर के शिकायतें नहीं रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन इस समय में मधुर बना रहेगा और कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस समय में खरीदारी आप अवश्य करते नजर आएंगे। बात करें यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में प्रपोजल देना या ये कहा जाए कि अपने प्यार को व्यक्त करने की हिम्मत आप में अवश्य आने वाली है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ों से ब्रीज थ्रू आप होते हुए चलेंगे और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको इस समय में प्रबल रूप सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे समय में ये कहा जाए, चाहे नौकरी पेशा इंसान है, व्यापारी वर्ग है, दोनों हाथों से कमाने का मौका यह आपको मिलने वाला है। बस अपने स्टाफ को लेकर के थोड़ी खिटपिट नजर आ सकती है, जहां पे थोड़ा आपको धैर्य बना करके रखना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए आ चुके हैं 6th हाउस में चंद्रमा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ फिर भी बना हुआ है। मैं ये कहूंगा टोटली आउट ऑफ डेंजर नहीं है, पर काफी हद तक अब रिकवरी पॉसिबल है। 6th हाउस के चंद्रमा को रिकवरी का चंद्रमा कहता हूं, तो इस वजह से आज के दिन 75% तक आपके लिए समय पॉजिटिव है। चाहे रोगों से मुक्ति कहें, कर्ज से मुक्ति कहें, विवादों से मुक्ति कहें, या अपने शत्रुओं से मुक्ति कहें, अवश्य ही इस समय में मिलने वाली है। तो दोनों ही हाथों से कमाने का मौका भी आएगा। खास तौर पे ऐसे समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा सुखद अनुभव आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छी कमाई यहाँ पर करने का मौका मिल सकता है। लक का फेवर भी है, तो बोल्ड और रिस्की डिसीजंस लेने से पीछे हटने की बात नहीं रहेगी। पर यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कैलकुलेटिव डिसीजंस रिस्की हो तो चल सकता है। यंगस्टर्स जो बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति चाहते थे, तो इस समय में अवश्य आपको कोशिश करनी चाहिए। आपके पाले में इस समय में फेवर और भाग्य का साथ मिलने से आपको जरूर ही नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 23 से 25 के बीच में सपोर्ट मिल रहा है, पर दुनियादारी की समझ रखते हुए इस समय में फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर संतान के साथ में मतभेद है तो इस समय में पलट करके जवाब भी मिल सकता है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। कहीं ना कहीं किसी दूसरे के नुकसान से आपको यहां पर आहत ज्यादा पहुंचने वाली है। ये कहा जाए कि अपने लाइफ डिसीजंस को वापस से रिविजिट करना ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है, और पुरानी या ये कहा जाए कि गड़े मुर्दों को उखाड़ करके अपने आप को परेशान करने वाली बात हो सकती है। तो इससे अपने आप को बहुत सेफ और सिक्योर रखिएगा। जब भी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मन विचलित हो रहा है, तो थोड़ी देर बैठ करके एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। अपने आप समस्त जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मिट जाएंगी। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं या ये कहा जाए कंसल्टेंसी फील्ड से जुड़े हैं, तो इस समय में थोड़ा सोच समझ करके अपने हैंडल क्लाइंट्स को करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के थ्रू इस समय में परेशानी हो सकती है, या ये कहा जाए कि पूरी सर्विसेज लेने के पश्चात आपके ऊपर गलत आरोप लगा करके, गलत रिव्यू दे करके आपकी इज्जत को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। अब ऐसे समय में महिलाएं जो है खास तौर पे अगर कोई भी यात्रा कर रही हैं, ये कहा जाए ससुराल पक्ष के द्वारा यहाँ पर जो आपको यात्रा का अवसर दिया गया है, इसके अंदर विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, जिसे हिंदी में हरा रंग कहेंगे, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे आप यंगस्टर्स हैं या बड़े बुजुर्ग, स्किन रिलेटेड परेशानियां इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। घाव से इन्फेक्शन हो सकता है, पैचेस की परेशानी हो सकती है, और ऐसे समय में यंगस्टर्स जो फ्रेंड्स के साथ में कहीं वाटर पार्क जाने का प्लान कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पे निकलने का प्लान कर रहे हैं, इस प्लान को रद्द कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में जो आपसे छोटे हैं वो इस समय में आपको उत्तेजित करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके मुंह से कुछ ऐसा बुलवाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके रिएक्शन को कैप्चर करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सके। तो इस समय में विस्फोटक रिएक्शन कहें, इमीडिएट रिएक्शन कहें, ये देने से बचिएगा। वहीं यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, इस समय में सीमाओं का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी डिमांड्स जो हैं वो अनएथिकल हैं, या ये कहा जाए कि रिलीजियस ग्राउंड से बहुत ज़्यादा अलग हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बैकलैश मिल सकता है, घर परिवार वालों की इमेज खराब हो सकती है। तो इस समय में थोड़ा आपको अपने आप पर ध्यान रखना और अपनी ज़ुबान को काबू में रखना ज़रूरी रहेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, मेंटली इस समय में ज़्यादा टॉर्चरस टाइम है, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स का और कलीग्स का सपोर्ट जो आप चाहते थे वो मिलने में परेशानियां होंगी। मिलेगा ज़रूर, पर मिन्नतें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है, जो ओवरऑल सिचुएशन को 85% तक यहाँ पे पॉजिटिव बना रहा है। और इस पॉजिटिविटी के कारण दोनों हाथ से पैसा कमाना, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में कहते हैं ना,
वही सिचुएशन आज के दिन है। चाहे सम्मान की बात हो, सुख की बात हो, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि हो, घर परिवार का समर्थन हो, सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और हेल्थ वाइज फाइनली आपको रिकवरी इस समय में करने का मौका मिलने वाला है। संतान से लगाव जहां महसूस होगा, वहीं बिजनेस के अंदर इस समय में बोल्ड डिसीजंस लेकर के आप पैसा कमाने वाले हैं। या ये कहा जाए, जो आपका कंपटीशन परेशान कर रहा था, आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा था, उन सभी को तोड़ते हुए आप आगे अपना मार्ग जरूर प्रशस्त करेंगे। ऐसे ही समय में पॉलिटिकल सपोर्ट, या ये कहें अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल बना लेना कि दूसरों के लिए सपोर्ट आपसे हो सके, तो ये इस समय में देखने को अवश्य मिलने वाला है। ऐसे समय में पावरफुल फिगर्स के तौर पे आप उभर करके आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल कंपैरेटिवली सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 25% सपोर्ट की है और ये समय जो है ये डिससैटिस्फैक्शन का है, लो कॉन्फिडेंस का है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से भरा है। बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है। खास तौर पर 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले, इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। यहाँ कहा जाता है कि हड़बड़ाहट में डिसीजन ले लिया है तो उससे इस समय में बच करके रहिएगा। कोई भी काम करते हैं तो उसमें इस समय में रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनिएगा। काम कर रहे हैं, काम को काम के जैसे करना सीखिए, अपने आप को उस काम में झोंक दीजिए, बस इससे अभी मतलब है। रिजल्ट क्या निकलेगा वो बात की बात रहेगी। अगर इतने पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर बन सकती है। और 15 तारीख को, यानी कि 15 तारीख को दोपहर के 1 बजे के पश्चात आप मान सकते हैं कि वापस फाइनली आप पॉजिटिव साइड में आएंगे, जहां पर अपने काम का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिगर पिक्चर जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ वाइज इस समय में थोड़ी परेशानी है, तो खास तौर पे नाराज़गी है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा करने से बचिएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं इस समय में आ सकती हैं। हार्ट रिलेटेड परेशानियां इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। यंगस्टर्स के लिए यही कहूँगा, दूसरों की गवाही देते हो, दूसरों के लिए लड़ते हो, इस समय में दूसरों के लिए लड़ना बंद कीजिएगा। आपके लिए परेशानी ज़्यादा हो सकती है, सामने वाला बच जाएगा, आप फंस जाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी 15 तारीख तक बनी हुई है। ये कहूँ कि अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, थोड़ी सोच समझ रखते हुए यहाँ पर जो आपके पास में फंड्स सेविंग में हो उसको इस समय में रोटेट करना सीखिए, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन सकती है। वाहन का सुख, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो होगी ही, तो वहीं पे संपत्ति से संबंधित इस समय में घर परिवार का निर्णय लेकर के आप आगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बढ़ने वाले हैं। खाने पीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी इस समय में नज़र आएगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस समय में आउटिंग भी संभव हो सकती है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती इस समय में आगे आपकी बढ़ सकती है। ये कहा जाए कि दोस्ती जो थी वो दोस्ती से और बढ़ करके इस समय में आपके लिए बन सकती है। लग्जरी की प्राप्ति कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कहें, और वहीं पे बोल्ड और केयरफुल इस समय में आप बनने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है। और इस समय में इस बात का ध्यान रखना है, मैच्योरिटी अपने डिसीजंस में रखनी ज़रूरी है। इमोशनल होकर के अपने आप को मूर्ख बना बैठेंगे, लोग इस्तेमाल कर लेंगे और इस्तेमाल करने के बाद में फेंक देंगे। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये समय बहुत नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि ऐसे समय में फाइनेंशियली आपको लॉसेस मिलेंगे, आलस, थकान ज़्यादा हावी रहेगा, मेंटली घर परिवार से और अगर शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे ही समय में लीगल ट्रबल में भी अटकाए जा सकते हैं। ये कहा जाए साजिशों के द्वारा गलत जगहों पर आप फंस सकते हैं, तो इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा। धनु राशि के लोग हैं, आप चरित्र से जितने अच्छे हैं उतना ही ज़्यादा खराब करने की कोशिश इस समय में आपके अगेंस्ट की जा सकती है। यात्रा कोई भी करने वाले हैं तो यात्रा से इस समय में खास तौर पे परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि यात्रा में सिर्फ और सिर्फ खर्च होने वाला है, कमाई कुछ नहीं है, उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। समय बहुत नेगेटिव है। इस समय में प्रैक्टिकल होकर के अपने काम से काम रखना और अपने काम को आगे बढ़ाना, यही एक अकेला उद्देश्य आपका आज के दिन रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और ये पॉजिटिविटी 15 तारीख को दोपहर के 1 बजे तक मिल रही है। मैं कहता हूं जो संभव हो सके, जो अपने हाथ से हो सके वो काम कर लीजिए, क्योंकि उस काम से सफलता जरूर मिलेगी। पैसे अटके हुए थे, बहुत मिन्नतें कर ली है कि पैसे लौटा दीजिए, नहीं लौटा पा रहे हैं, आज के दिन वहां पहुंच जाइए, आपको आपके पैसे आपके हाथ में स्वयं इज्जत से सामने वाला पकड़ा देगा। स्वास्थ्य में जहां सुधार होगा, शत्रुओं पर काबू पाने का ये मौका आपको मिलने वाला है। और यात्रा अगर खास तौर पे कमाई के जरिए से करने वाले हैं तो ये यात्रा से अच्छी कमाई और अच्छे कनेक्शंस दोनों ही आपको मिलेंगे। ऐसे समय में अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं तो अवश्य ही आपको शानदार तरीके से प्रोग्रेस देखने का मौका मिल सकती है। खास तौर पे जो लोग पीआर के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके थे, इंतज़ार था कि आपको यहाँ पे अप्रूवल मिले, तो ये अप्रूवल आज के दिन अवश्य आने वाला है। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं करियर में ग्रोथ चाहते थे, एडवांसमेंट चाहते थे, या ये कहें सपने बहुत बड़े थे, तो उन सपनों के पीछे भागने का प्रयास इस समय में कीजिए। ये कहा जाए कि जो आप प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से सफलता नहीं, पर कुछ हद तक सफलता मिलने से खामियाजा जो है, या ये कहें लॉस जो है, उससे तो आप आगे ही रहेंगे। तो ये आपके लिए सुखद स्थिति फिर भी बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। अब ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति होगी, अपने काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, सफलता मिलने वाली है, सफलता कदम चूमने वाली है। ऐसे समय में जो आपके पास में फंड्स हैं उसको इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन मौका आज के दिन आपके पास में आएगा। चाहे फंड मैनेजमेंट फर्म्स के पास में आप जाते हैं, अपने दोस्तों से आप कोई एडवाइस पाते हैं, या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको इस समय में कोई एडवाइस इन्वेस्टमेंट को लेके करते हैं, तो बड़े ही दिमाग लगा करके निर्णय लीजिएगा, आपके लिए बहुत सुखद समय सिद्ध हो सकता है। एक्साइटमेंट कहा जाए तो आज के दिन को बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में अपने लाइफ से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि लाइफ के अंदर जो माइलस्टोन, मील के पत्थर वाले जो डिसीजंस होते हैं, वो आज के दिन आपके जीवन में लगने वाले हैं, या ये कहा जाए कि ऐसे निर्णय जो हैं वो आज के दिन आप लेने वाले हैं। अब ऐसे ही समय में सहानुभूति जो है वो भी आप में बढ़ेगी, तो कॉन्फिडेंस दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अपनी काबिलियत को इस समय में प्रदर्शन करना, ये आपको मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, 33% सपोर्ट है। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल आपको इस समय में थोड़ा सेफ और सिक्योर होकर के चलना है। थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना है कि मैं क्या कहता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में आप कोई भी हो, गलत या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपकी बातों को लेकर के तोड़ मरोड़ के आपके लिए पेश किया जा सकता है, जहाँ पे आपके लिए परेशानी हो जाए। वहीं मन जो है वो विचलित ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं पुरानी किसी बात को याद करके परेशान ज़्यादा होंगे, या ये कहें हिस्ट्री रिपीट अपने आप को करती है, वो सिचुएशन में अपने आप को पाने वाले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस खुद के लिए और परिवार के लिए आप क्रिएट कर बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, कई लोग होते हैं जो काम के काज के दुश्मन अनाज के, ऐसे ही लोगों से आज के दिन पाला पड़ेगा, और जिनके साथ में आप व्यस्त हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके काम के लिए हितकारी रहेगा। मान सम्मान की बात कही जाए तो ऐसे समय में जो शुरुआत में आपको कहा था बहुत सोच समझ के कहिएगा, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आप ही के शब्दों को गलत इस्तेमाल करके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू पंचांग के हिसाब से मंगलवार का दिन क्या है। सबसे पहले संकट मोचन श्री हनुमान जी को समर्पित है, और मंगलवार के दिन पूजा पाठ करना और हनुमान जी का ध्यान करना, और बजरंग बली प्रसन्न होते हैं इनसे, जिससे सारी मनोकामनाएं हो वो पूरी होंगी और संकट और कष्ट का निवारण अवश्य मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र में भी इस दिन को शुभ बताया जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने के विशेष प्रावधान बताए जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ कुछ उपायों को करने से संकट से मुक्ति मिल सकती है, सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, साथ ही साथ उन्नति पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन जो आपको 5 उपाय बता रहा हूं अवश्य कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं उपायों पर चर्चा करने से। सबसे पहला उपाय,
अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए। साथ ही हनुमान जी को पान अर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी मन मुताबिक सफलता अवश्य मिल जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरी मिलने के भी प्रबल योग बन जाएंगे। दूसरा उपाय, कुंडली के फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में मंगल रहने पर जातक मांगलिक कहलाता है, पर कई परिस्थिति में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है, इसलिए दोष निवारण अनिवार्य है। वहीं मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन लाल मिर्च या लाल जो भी सामग्री है खाने पीने की, उसका दान कर लीजिए। यह हुआ आपके लिए दूसरा अचूक उपाय। फिर बात होती है तीसरे उपाय की। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन राम परिवार संग बजरंग बली की पूजा करना शुरू कर दीजिए। साथ ही पूजा के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। इस स्तोत्र के पाठ से साधक के सभी बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। फिर बात आती है चौथे उपाय की। अगर मनचाही सफलता पाना चाहते हो तो मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र पहन लीजिए। इसके पश्चात विधि विधान से हनुमान जी की पूजा कीजिए और इस समय भगवान हनुमान को लाल रंग के फल और फूल अर्पित कीजिए। साथ ही सिंदूर अर्पित करें तो और ज्यादा बेहतर। फिर अर्पित किए सिंदूर से अपने माथे पर और ललाट पर टीका लगा लीजिए। इतना छोटा सा उपाय तो आपको आपकी इच्छाएं पूरी मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं अंतिम यानी कि पांचवें उपाय की। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन उधार नहीं देते, यानी कि भूल कर भी मंगलवार के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए है, ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मान करके चलिए कि आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी गड़बड़ा सकती है। अगर आप करने से बचते हैं तो अवश्य ही आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। चलिए अब एक बात करते हैं बोनस उपाय की, यानी कि छठा उपाय। पवन पुत्र हनुमान को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। साथ ही उस दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर लीजिएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंग बली की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। आज ये 6 उपाय, 5 कह करके एक बोनस उपाय आपको बताया हूं। अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये उपायों को करने से मंगलवार के दिन आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो गायब हो सकती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को संपूर्ण समस्त तौर पर संपन्न बनाना चाहते हैं, तो अवश्य इन उपायों को कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं पर उससे पहले गाइडेंस चाहते हैं, तो अवश्य ही इन नंबर्स पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपके लिए प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।